नमस्कार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो आज मैं प्रतापपुर में आपको दिखाने वाला हूँ शैक्षणिक मढ़ई 2022 का, जो यहाँ पे छत्तीसगढ़ का रायपुर से बहुत सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं बच्चे लोग के लिए खेल खेल में कैसे सीखें, और बहुत सारा चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, मैं आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके दिखाऊंगा। वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, बहुत सारा चीज़ है यहाँ पे, हिंदी, इंग्लिश, गणित और संस्कृत का। तो यहाँ पर सबको एक्सप्लोर करने में बहुत सारा टाइम जाएगा, इसलिए आपको छोटा छोटा वीडियो करके देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को देखते रहिएगा। इस वीडियो में अगर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं सीन, और यहाँ पे होता है सवेरे कार्यक्रम। तो चलिए आगे चलते हैं, वहाँ पे देखेंगे क्या क्या बना रहे हैं। मैम इसको बता सकते हो क्या बताना है सर? इसके बारे में पूरा बताना जी, बताइए थोड़ा सा जानकारी चाहिए। एक्टिविटी है सर, जैसे बच्चे वेट और मास, इंग्लिश में कहा जाए, हिंदी में भार और द्रव्यमान में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते हैं जी। दोनों शब्द एक ही चीज है करके समझते हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं है। दोनों चीज एकदम अलग अलग है। वजन अपने आप में एक अलग चीज है और द्रव्यमान अपने आप में एक अलग चीज है। वजन क्या होता है? जैसे पृथ्वी में हम अपना वेट, भार जो तौलते हैं, वो हमारा क्या है? वजन है। उसमें क्या रहता है? ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, ठीक है सर। और जो मास होता है सर, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता है, ठीक है सर। वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स रिमूव कर लिया जाता है। ये गुरुत्वीय त्वरण सर, वो हमारा मास होता है। उसी को समझाने के लिए हम ये एक्टिविटी करा रहे हैं सर। जैसे हम देखते हैं कि हमारा जो द्रव्यमान नहीं, हमारा जो वजन है पृथ्वी में जितना रहता है, उतना अगर अन्य ग्रहों पे जाएं हम लोग, तो हमारा वजन सेम नहीं रहता है सर, बदल जाता है। जैसे हम यदि पृथ्वी में हैं, हमारा वजन कितना है? 60 किलो है। सेम टाइम पे हम अगर चंद्रमा पे जाते हैं तो हमारा वजन 10 किलो हो जाएगा, घट जाता है। ये गुरुत्वीय त्वरण पे निर्भर करता है कि हमारा वजन कम होगा कि ज्यादा। जैसे पृथ्वी में कितना होता है? 9.8 होता है, चंद्रमा में 1.6 होता है, इसीलिए वहाँ हम लोगों का भार कम हो जाता है। इसी प्रकार से शनि है, यहाँ 11.08 है, तो यहाँ हमारा वेट इससे ज्यादा है, मतलब वहाँ बढ़ जाएगा सर। उसी प्रकार से मंगल है सर, 3.77 है, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से कम है, तो यहाँ हमारा फिर से वजन कम हो जाएगा सर। इसी को समझाने के लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। थैंक यू सर बताने के लिए। चलिए आगे चलते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पे देखते हैं अनुभूति करके, और श्रृंगार रस हिंदी का कुछ चार्ट वगैरह है शायद, देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे चलिए पूछते हैं। हेलो मैम, आप पंक्चुएशन पॉकेट के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ, ये एक्चुअली इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है, पंक्चुएशन पॉकेट। जैसे हिंदी में विराम चिन्ह होता है, वैसे ही इंग्लिश में पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। ये उसकी डेफिनेशन है ना? ये डेफिनेशन है। हाँ, ये डेफिनेशन है, और इधर देख सकते हैं। हाँ, ये डेफिनेशन है। ये हमारा कॉन्सेप्ट चार्ट है, चार्ट नंबर 2। इसमें हमने बेसिकली ये 14 होते हैं पंक्चुएशन मार्क्स, लेकिन हमने जो बेसिक है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा और एक्सक्लेमेशन, ये इस बेसिक उसको हमने लिया है। मैम जैसे ये दोनों हैं, तो यहाँ पे कुछ पंक्चुएशन पॉकेट के बारे में है, और कुछ ये मार्क्स नहीं सारे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला थोड़ा थोड़ा जानेंगे, उसके बाद चलिए चलते हैं आगे। एक्सक्लेमेशन। और इधर खाद्य श्रृंखला का कुछ है, खाने का कुछ वसूलों का लिखा था। हाँ, ये खाद्य घटक जो उत्पाद वगैरह उपभोक्ता ये सब है। तो यहाँ पे उत्पाद, प्राथमिकता, उपभोक्ता और द्वैत उपभोक्ता, और ये सब सारे चीज़ हैं यहाँ पे। और चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं, और यहाँ सारे जानवर के फोटो वगैरह जैसे। तो आप बताएंगे सर थोड़ा आपके चार्ट के बारे में थोड़ा सा? जैसे कि इसका नाम है कि खेल खेल में आकृति बनाना सीखे। पहले बच्चा यहाँ से चीज उठाएगा, निर्देश में क्या लिखा है, चीज उठाएगा, उसके बाद वो क्या करेगा? रबड़ से इसमें उस आकृति को बनाएगा जिसमें ये चीज में जैसे संपूरक कोण है, ठीक है। तो वो उसको क्या करेगा? उस आकार को बनाएगा और बनाएगा, और बनी हुई आकृति को जांचेगा। इसमें से जांचेगा कि मतलब सही है कि नहीं। जैसे एग्जांपल के देखा जाए तो समचतुर्भुज करके, और ये क्या बोलते हैं, षटभुज, ये सब ऐसे जो भी निकला समचतुर्भुज, अब वो रबड़ करके वो जानता है कि नहीं, बच्चा बनाएगा, उसके बाद जांचेगा कि हाँ वो समचतुर्भुज है, सही है कि नहीं है, जी। उसके बाद बी से भी वही काम करना है।
जी। बी से भी उठाना है, मतलब उनको आकृति की फिर पहचान हो जाएगी जी, कि ये जी। ऐसा ऐसा आकृति है करके। जी, थैंक यू सर बताने के लिए। और आगे देखते हैं यहाँ पे देववाड़ी भाषाओं के जान की जननी है। और यहाँ पे चार्ट क्रमांक में देख सकते हैं अनुच्छेद धातु लट संस्कृत में शायद ये सब एक वचन द्विवचन और ऐसे करके। तो यहाँ पे मैंने कुछ बताने के लिए, चलिए आगे देखते हैं। मैंने थोड़ी सी आप इनके बारे में बता दीजिए। ये नसब में सब लोग चले गए हैं। जी जी, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन। उसके स्टाइल वाले, ये मेरा स्टाइल है। जी जी, चलो कोई इसके बात बारे नहीं। में भारत के तो संस्कृत में है कुछ यहाँ पे ना। का योगदान। ये इसके स्टाइल वाले। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। और यहाँ पे देखते हैं, चलिए खेतों का खेल कॉमर्स करके है। और व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता और नाम खाता ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारा दिया हुआ है। व्यक्तिगत खाता करके ऐसे मैं आगे पीछे करके बताएंगे। बाबू यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक्टिविटी चार्ट्स के बारे में थोड़ा सा। कंस्ट्रक्शन है, और कंस्ट्रक्शन इज अ वर्ड। ये कंस्ट्रक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में बना सकते हैं, जैसे कि कैन नॉट को कांट, खान और शुड नॉट को शुडंट, ही इज को हीज, डैट इज को डैट्स, मतलब शॉर्ट में बना सकते हैं ना इसको। आई हैड को इट। और यहाँ पास एक्टिविटी है, करते हैं एक्टिविटी। एक आध करके बता दो। आई एम कांट, कैन नॉट के तरह होगा। अच्छा, ऐसे यूड, कंस्ट्रक्शन इंग्लिश ऐसे करके खेल खेल में आप सीख सकते हैं इंग्लिश का कुछ एक्टिविटी चार्ट। शी विल, हु हैज में, कुड हैव में, शी इज में सी, यू आर में यू। और ये है, ये जो लाल में लिखा है, ये इसको हटा देते हैं और यहाँ का प्रयोग डी में, और इसलिए यूड हो जाएगा ना, यूड हो जाएगा। यूड हो जाए। यूड हो जाएगा। चलिए थैंक यू भाई बताने के ये लिए। है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ? जी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जी जी, सम आ गया। मेरे छात्र ने अगर आपको समझा दिया है, समझा दिया। मीन्स कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। और अगर उसने आपको समझा दिया है, मतलब और बोल रहे हैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो थैंक यू। थैंक यू सर, आपका भी। और यहाँ वाले कहाँ गए सर? यहाँ वाले सब यार अपने प्रायिकता का चाल है बस। हाँ, प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी। और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा चार्ट्स वगैरह है, चार्ट पेपर करके दिया गया है। यहाँ निर्देश 2 सिक्के 3 सिक्के के करके दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे चार्ट नंबर 1 अम्ल क्षार केमिस्ट्री का कुछ है। यहाँ पे स्वाद खट्टे होते हैं अम्ल क्षार के बारे में। और ये देख सकते हैं चार्ट नंबर 2 में शिक्षक द्वारा अम्ल की जाँच कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं अनुपात और देखो और पहचान। यहाँ पे कुछ द्रव रखे हुए हैं, हल्दी का पानी और क्या क्या है बहुत सारा, तो यहाँ पे नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे दूरी अनेक विस्थापक एक, तो ऐसे करके बनाए हैं, प्रोजेक्ट कह सकते हैं या फिर कुछ। तो इसको देख देख के अच्छा, इसको खींचने से 4 क्रमांक 2 को देखिए। चलो ये समझ में नहीं आ रहा है, आगे देखते हैं। I5 प्लस निर्देश तो पाइथागोरस त्रिभुज की पहचान, मतलब ए मैथ्स का है। यहाँ भी नहीं है फन विद पाइथागोरस, मतलब मज़े के साथ इसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। और यहाँ पर मनुष्य कुछ पार्ट्स हैं जी। अरे यार, हड्डी पसली सब अलग अलग हो गया है। और यहाँ पे पाचन तंत्र के अंग भाग का कार्य जाने देखिए, मानव का नशा निकाल। और यहाँ बहुत सारा है। बाबू इसको बताएंगे थोड़ा सा, आप हैं कि नहीं है? चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मनुष्य का कुछ पाचन तंत्र वगैरह है। और यहाँ पे शब्दोन्मोचित सर थोड़ा सा जानकारी देंगे इसके बारे में, बताइए थोड़ा सा। इसको हम क्या करेंगे, स्कूल में टांग देंगे, चार्ट में निर्देश लिखेंगे। जी जी। चार्ट नंबर 1 पर जाओ, प्रत्येक की परिभाषा और उदाहरण को जानो। ये चार्ट नंबर 1 है जी, चार्ट जी। इसमें क्या है, परिभाषा समझेंगे बच्चे। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहता है।
जैसे भला शब्द में आई प्रत्यय लगाकर भलाई शब्द बनाते हैं। इसी प्रकार कुछ शब्दांश है, आई, पढ़ाई, लड़ाई, धुलाई, ये शब्द हैं। आन प्रत्यय है, लगान, थकान, उड़ान, भरान और शब्द भी बन सकते हैं। या भी प्रत्यय है, रसोईया, मुखिया, डिबिया, है ना। पा भी प्रत्यय है, कुमलता, सरलता, मित्रता, है कि नहीं जी। वान प्रत्यय है, गुणवान, बलवान, दयावान, ठीक है। और भी शब्द बन सकते हैं। वाला जैसे फल वाला, दूध वाला, सब्जी दूध वाला, वाला, सब्जी वाला, पान वाला, ठेला वाला, आपका दुकान वाला, है ना, ये प्रत्यय है। तो इसमें फिर उसके बाद आएंगे निर्देश 2 में बच्चे खुद, इनको पढ़ाना नहीं पड़ेगा, इसको पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद निर्देश को देखते हैं। हाँ, चार्ट नंबर 2 पर जाइए और वाक्य नंबर 2 से कार्ड निकाल कर प्रत्यय शब्द से मिलान कीजिए। ये वाक्य नंबर 2 है, यहाँ जगह नहीं करके ये नहीं है, वाक्य नंबर 2 है। इससे ऐसे निकालेंगे एक तो, है ना। ये पढ़ा है ना जी। क्या है? पढ़ा। क्या बना? यहाँ जैसे पढ़ है और आप प्रत्यय लगा है तो यहाँ हो जाएगा ये पढ़ा। ठीक, इसके लिए देखेंगे इसे पुष्पित, पुष्प, इत प्रत्यय लगा है, इत, तो ये हो जाएगा आपका पुष्पित। ठीक, इधर भी वैसे जैसे हाँ, बॉक्स नंबर 4 नंबर 4 पर जाओ, 5 से जोड़कर शब्द बनाओ। ये 4 से करके यहाँ भी बना सकते हैं जोड़ करके। जैसे यहाँ पे रुकावट है तो यहाँ मिलावट बन जाएगा। ऐसे करके यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया है। हिंदी के बारे में कुछ है ना, तो चलिए आगे देखते हैं थोड़ा। नाम लिख दीजिए यहाँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और देखो धुएं जाने और धातु को पहचाने। तो यहाँ पे मैम से थोड़ा सा पूछेंगे जानकारी हल्का सा, तो मैम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर दीजिएगा इनके बारे में। ये जो आपका हमारा एक्टिविटी है, बेसिकली इसमें हम लोग बच्चों का जो कंफ्यूजन होता है धातु और अधातु को लेकर, उसको दूर करेंगे एक्टिविटीज़ के थ्रू। और इसमें ना कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अलग अलग गुण होते हैं ना धातु अधातु, जो सीधे और सरल अंतर को बताते हैं कि धातु और अधातु कैसे एक दूसरे से अलग है। बस वही सारी एक्टिविटी है। सबसे पहले तो बच्चे जो हैं वो चार्ट क्रमांक 1 और चार्ट क्रमांक 2 को पढ़ेंगे और आवर्त सारणी में किस तरह से धातु और अधातु जो है उनका अलग अलग कलर है, वो कलर वो स्पेसिफाई करेगा कि वो धातु है और अधातु। अब इसके अलावा फिर जब हम गुण की बात करेंगे तो गुणों के द्वारा कैसे पहचान सकते हैं, तो उसके लिए वो चुनो बॉक्स से एक पर्ची उठाएंगे, ठीक है। इसके बाद फिर चुनो बॉक्स से जो भी पर्ची उन्होंने उठाई है उसमें जो भी वस्तु है उसका नाम लिखा है, उस वस्तु को वो धातु अधातु बॉक्स से उठाएंगे। और उठाने के बाद चार्ट क्रमांक 3 और चार्ट क्रमांक 4 में जो गुण है, 5 गुण हैं, और पाँचों के पाँचों एकदम, जैसे देखिए धातु की बात करोगे तो धातु चमकीले होते हैं और अधातु चमकीले नहीं होते। यानी आपने अगर कोई भी वस्तु उठाई, सपोज करो आप क्या उठा रहे हो, सपोज करो कि आपके पर्ची में स्टील आया था, आपने स्टील उठाया, ठीक है। तो हम गुण के अकॉर्डिंग अगर करें तो धातु चमकीले होते हैं और अधातु चमकीले नहीं होते हैं। तो आपका ये जो वस्तु है ये चमक रहा है या नहीं चमक रहा है? चमक रहा है। पहला गुण धातु का है। दूसरा, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, ये चेक कर सकते हो आप बिल्कुल एक्टिविटी करके कि विद्युत के सुचालक है या नहीं। जैसे मैंने यहाँ रखा और मैंने वायर रखा, अब देखो ये जो बल्ब है इसमें आपको लाइट दिख रही है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये विद्युत का सुचालक है। इसके बाद क्या है, धातुओं को पीटने पर ध्वनि निकलती है। अब अगर मैं हथौड़ी से इसे एक बार पीट कर देखूँ, आवाज़ आ रही है, मतलब इसमें भी धातु का गुण। इसके बाद क्या है, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मैं ये भी कर सकती थी, माचिस नहीं है अभी, कोई बात नहीं। देखो स्पून जो है हम हमेशा यूज़ करते हैं, जैसे मान लो आप कुछ कुक कर रहे हैं जो भी, तो ये वाला पार्ट बस आपका इस तरह से आप यूज़ करोगे, एक टाइम के बाद आपको गर्माहट यहाँ तक महसूस होगी, उसको रख देने में पूरा गर्म हो जाता है ना। तो इसका क्या मतलब है, ऊष्मा प्रवाहित हो रही है, ठीक। उसके बाद धातुओं को पीटने पर नहीं टूटती। मैं इसको कितना भी जोर से पीटूंगी अभी ये नहीं टूटेगी, ठीक है। तो यानी इसमें सारे के सारे गुण किसके हैं? धातु के। तो गुणों के आधार पे वो समझ पाएगा बच्चा कि वो पर्टिकुलर वस्तु जो उसने उठाया है वो धातु है या फिर अधातु है। तो पहचानो बॉक्स में वो धातु को रखेंगे। थैंक यू। चलिए आगे पार्ट देखते हैं, लेंस दर्पण वगैरह। और यहाँ पे आओ जाने मैं वृत्त हूँ, मतलब ये लेंस का कुछ पार्ट्स है। मैम आप थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लोर करेंगे, मतलब लेंस के बारे में साहब।
ये सर्कल के बारे में बता रहे हैं, जी। वृत्त के बारे में कि उसका कौन कौन सा भाग होता है। जैसे कि ये केंद्र हो गया, इसको त्रिज्या बोलते हैं, ये व्यास है, डायमीटर वगैरह, ये कॉर्ड है, जीवा वगैरह, छोटा ये लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ये सब के बारे में सर डेफिनेशन देके उसका इंट्रो हुआ है, मतलब सर्कल का क्या क्या भाग है। मतलब बच्चे आसानी से समझ सकते हैं जी इसको। सर, वही उसके लिए एक्टिविटी भी रखा गया है सर। ये पूरा सर्कल में हम लोग बना के रखे हैं, जो भी इतने भी पार्ट्स हैं उसके, फिर वो बच्चा खुद ला के करेगा उसके। थैंक यू मैम बताने के लिए। जी सर। तो यहाँ पे पत्तियों सजाएं और गढ़ विन्यास बनाए ऐसे कुछ लिखा है। तो यहाँ पे सर से कुछ जानकारी लेंगे इनसे। सर बच्चों को फिलाटॉक्सी के बारे में बता रहे हैं। मतलब फिलाटॉक्सी मतलब होता है जैसे स्टेम में पत्ती किस प्रकार से लगती है। तो बच्चों को हम उसी एक्टिविटी के थ्रू बता रहे हैं। जैसे उनसे चीट निकलवाते हैं पहले, और जो जैसे कि चीट निकला तो आपका ऐसे निकला है, फोल्ड कर देख रहे हैं, तो उसको पूछ रहे हैं कि ना ये कैसे क्रम में लगा है। जो खूब बच्चे देखकर बता ले रहे हैं तो उनको फिर एक्टिविटी करा है। और जो बच्चे नहीं बता पा रहे हैं उनको समझा रहे हैं कि ना ये कैसे लगा है, ठीक है। और उसके बाद जैसे बता लेते हैं तो उसके बाद फिर बनवाते हैं उनसे। जैसे आपका अल्टरनेट हो गया तो बच्चे की एक्टिविटी प्रूफ करवाते हैं कि जैसे एक इधर लगा ऐसे, इस फॉर्म में लगा है तो उसको अल्टरनेट बोलेंगे, तो बच्चे इजीली समझ ले रहे हैं। ये अल्टरनेट पत्ता लगा हुआ है और जैसे ये वाला समूह में लगा है, मतलब एक लाइन से लगा हुआ है। अपोजिट आमने सामने जस्ट लगा है। और ये जैसे चक्रित में लिखा है वर्थ लेन। आपका ये 2 से ज़्यादा हो गया है एक ही नोट में, तो आपका हो जाएगा चक्रित। जी जी, चलिए मतलब समझाने के लिए काफ़ी अच्छा बनाया गया है एक्टिविटीज़ का, है ना। हाँ जाना पड़ेगा। थैंक यू सर बताने के लिए। तो चलिए यहाँ से चले गए थे, अभी फिर से आए एक बार मैम बताने के लिए। तो चलिए मैम थोड़ा बता दीजिए। इसमें हम लोग प्राइस का डील किए हैं सर, प्रोबेबिलिटी को उसमें बताया गया है। हमने ये डेफिनेशन दे दिया है कि प्राइस का होता क्या है। उसके बाद 5 एक्टिविटी रखे हैं हमने, जिसमें प्राइस का हमने निकाला है 1 पासा के साथ, 2 पासा के साथ, 1 सिक्के के साथ, 2 सिक्के के साथ, 3 सिक्के के साथ। तो पूरा हमने बताया गया है कि क्या क्या कंडीशंस होते हैं, कैसे आते हैं। अगर 1 सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या आ सकते हैं, जैसे हेरन टैली होगा। 2 सिक्का एक साथ उछालने पे क्या होता है, 3 सिक्का। वैसे पासा का भी है सर, 1 पासा 2 पासा का। बच्चे इससे आसानी से थोड़ा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाए, इतना इजी वे में थोड़ा किया गया है, कोशिश यही है। ओके थैंक यू। चार्ट के बारे में यहाँ पे हो गया, इधर से जा रहे हैं। और यहाँ पे फन विद पाइथागोरस के बारे में कुछ मैम बताएंगे। पाइथागोरस का जो थ्योरम होता है फिर हमें एक गेम टाइप से हमने बनाने का कोशिश किया है। जी ये मतलब एक पजल टाइप से गेम है, जिसमें ये हो गया एक समकोण त्रिभुज, ये आधार का वर्ग, ये लंब का वर्ग और ये कर्ण का वर्ग। जो आधार का वर्ग और लंब का वर्ग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, जिसे बच्चा खुद से करके देखेगा पजल के रूप में। जैसे ये हो गया सर, आप ट्राई कर सकते हैं कि ये इसके बराबर होता है कि नहीं होता है। सर वो ट्राई तो कीजिए। इसके बराबर ये। हाँ सर, आप उठाइए इसको, जमा ये दोनों को मिला के उसमें जमाना है। अच्छा चलो ट्राई करते हैं। इसको भी यूज कर होगा सर, यूज करिए, किसी भी एंगल पे रख के देखिए सर होगा। एक बार मैं भी ट्राई करके देखूँ। मतलब फिट बैठ जाएगा इसमें। हाँ फिट बैठ जाएगा 5 मिनट। सिर्फ पहले इसको सेंटर में रखिए सर। ऐसे का ऐसे। ये फिट हो गया सर। आगे जो रियल में होता है सर, फॉर्मूला जो होता है जी। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, वो रियल में हमने प्रूफ करके देखा जी। सर। इसके आगे कैलकुलेट सर, आपको इसमें से पहचानना है कौन सा पाइथागोरस त्रिभुज है और कौन सा नहीं है। सर जैसे 90 डिग्री का जो है वो पाइथागोरस त्रिभुज है, और दूसरे डिग्री का जैसा कुछ भी वो नहीं है।
सर आपको पहचानना और डिब्बे पर रखना। हाँ 90 डिग्री वाला सर पाइथागोरस है ना, एक डालना क्या डालना है? जितने भी आप डालते हैं जो नहीं है सर नहीं उसके साथ हाँ लास्ट बस का अगला लेवल तीसरा चार्ट ये लेवल तीन नंबर की आपको उठानी सर आपको सॉल्व करना सर जैसे ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये आपका धार हो गया 8 सेंटीमीटर, ये लंब हो गया 15 सेंटीमीटर। आपको कर्ण ज्ञात करना है, कोशिश करें सर। ये फर्स्ट उदाहरण किस टाइप से उस टाइप से हो जाएगा, हो जाएगा। इसका सत्रह का स्क्वायर का 17 बस आएगा, इसका स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर कट जाएगा, और इस बार 17 होगा ना। मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ लेकिन छोड़ दिया हमको। सर और हमने बनाया है एग्जाम्पल कुछ दैनिक जीवन के ऊपर कहाँ कहाँ हम पाइथागोरस यूज कर सकते हैं सर आप देख सकते हैं। थैंक यू तो बताने के लिए, वैसे अच्छा लगा जान के। और क्या नाम से चलना चला? सुंदर शिवपुर वाला, सुंदर शिवपुर वाला ब्लॉग का चैनल है। तो हम उससे आज यहाँ आगे देखे तो कुछ अच्छा कीमती लगा ना देखने के बाद, हम लोग सोचे बना लेते हैं। यादगार यही तो चीज़ रहता है कि हम लोग रहे ना रहे, बाकी ये जो वीडियो बना रहे हैं तो रहे लाइफ टाइम कोई ना कोई देखेगा ऐसा। जी जी हम लोग से कुछ बच्चे लोग भी देखेंगे इसको, मान लीजिए किसी के पास में जाएगा देखेंगे, अरे यार यहाँ पे हम लोग पहुँच नहीं पाएंगे, जो पढ़ना छोड़ दिया वो भी आना चाहिए यहाँ पे देखने के लिए। हम लोग सोचा छोड़ दिया क्या होगा भाई, जाके देखेंगे ऐसा। सर हम लोग का बहुत धन्यवाद।